दो चीजें हैं। एक तो मेरा निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। अपने अधिकारों और नियम कायदों का हवाला देकर उत्तराखंड में सियासतदान अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। पहले गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रेमचंद अग्रवाल ने भी यही किया। जब विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर सवाल उठे तो दोनों नेताओं ने विधानसभा की नियमावली का हवाला दिया, छाती ठोक ठोक कर ये कहते रहे कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब रितु खंडूरी भी विवादों में हैं। उन पर यही आरोप लगा है कि उन्होंने भी जिस तरीके से बैकडोर एंट्रियां कराई हैं अपने निजी स्टाफ में, वो कितनी जायज़ है, क्योंकि जब नैतिकता की बात होती है तो वो सिर्फ दूसरे पर ही क्यों लागू हो। ये जब विवाद उठा है, आरोप लग रहे हैं, तब रितु खंडूरी सफाई दे रही हैं। दो चीजें हैं। एक तो मेरा निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं की है, ये होता चला रहा है और वही मैंने भी किया है। और दूसरी चीज है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस का मतलब ये होता है कि जिस दिन तक मैं चाहूंगी वो रहेंगे, जिस दिन मैं इस पद को छोड़ूंगी वो मेरे साथ चले जाएंगे। तो ना तो वो परमानेंट स्टाफ, ना वो एडहॉक स्टाफ है और किसी तरह की सुविधा तनख्वाह के अलावा वो नहीं लेता है। इसके अलावा बहुत से मंत्री, बहुत से स्टेट्स में, सेंटर में हमारे भी भाई बहन काम कर रहे हैं। तो इस चीज को कह देना कि आपने अपने पर्सनल स्टाफ में कुछ बैकडोर एंट्रीज की हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैम, बात बिल्कुल सही है कि वो आपका निजी स्टाफ है या आपका हक है कि आप किसे रखना चाहें, किसे न रखना चाहें। लेकिन सवाल तो ये है कि सैलरी क्या आप अपनी जेब से देती हैं? सैलरी तो सरकारी खजाने से ही जाती है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर निजी स्टाफ में उत्तराखंड के लोगों को जगह क्यों नहीं। और ये जब सफाई रितु खंडूरी की आई तब आनंद रावत ने एक बार फिर तंज कसा है और उन्होंने ये बतलाया है कि लेटरल एंट्री को लेकर किस तरीके से नियम कायदे हैं और क्या उन नियम कायदों को फॉलो किया गया है। और जो बाहर का स्टाफ है, क्या उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के लोग जो अनुभवी हैं, उनको नहीं मौका मिल सकता था? इस पर फिलहाल रितु खंडूरी की चुप्पी है और सवाल यही है कि उन्होंने उत्तराखंड से बाहर के लोगों को क्यों तरजीह दी। तो इस पर वो ये सफाई देती हैं कि हमारे भाई भी यानी उत्तराखंड के लोग भी दूसरी जगह जाकर नौकरी करते हैं। लेकिन जो सवाल है वो यही है और रितु खंडूरी पर तंज कसा है इंद्रेश मैखुरी, लेफ्ट के नेता है। उन्होंने यही कहा है कि जब उनका एड्रेस ही दिल्ली का है तो फिर क्यों ना उनका निजी स्टाफ दिल्ली का हो। इंद्रेश मैखुरी ने लोगों को भी ये सलाह दी है, सुझाव दिया है कि नेताओं को इस तरीके से चुनिए ताकि वो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात करें। तो सवाल बहुत सारे हैं। रितु खंडूरी विवादों में है। 228 लोगों को उन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया है, लेकिन जब सवाल अपने पर आता है तो वो भी नियमों का चादर ओढ़ लेती हैं।